नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े ही जोरों शोरों के साथ विपक्षी महागठबंधन की नींव रखी गई थी। लेकिन इस साल के अंत में यानी कुछ ही दिनों बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इस महागठबंधन की ये नींव दरकती हुई नजर आ रही है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव तल्ख नजर आ रहे थे और अब इस एकजुटता की कवायद के कर्णधार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान दिया है जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। बयान क्या है और बयान के मायने क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पूरे देश में एक महागठबंधन बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये महागठबंधन 2024 में बीजेपी की सरकार को हराने के लिए बनाया जा रहा है और इतना मजबूत है कि अब किसी भी हालत में दोबारा बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले ही, इससे पहले कि लोकसभा के चुनाव आते, ये गठबंधन तो काफी कमजोर नजर आने लगा है। गीता, आज पहली बार नहीं है जब हम इस चीज पे डिस्कशन करने बैठे हैं। पिछले 1 महीने में कई बार ऐसे कई मुद्दे सामने आए जिसके बाद हमने डिस्कशन की और आई थिंक तब लोगों को लगता भी होगा कि इनके पास इश्यू कोई नहीं है, एक ही मुद्दे पे बात करते हैं, ये बड़े सर्वज्ञाता है, इनको पता है इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए पत्रकार, चीजों को असेस करना, बताना, ये हमारा काम है। और वो चीजें अगर सामने होती भी नजर आए तो हमारे काम पे मोहर भी लगती है कि हम वैसे वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ कल कहा, ना तो एक बंद कमरे में कहा, ना किसी मीटिंग में न कहा, ना उनका कोई ऐसा बयान जो सिर्फ छप गया, बल्कि वो एक ओपन रैली में उन्होंने कहा। अब शब्द चाहे कम थे लेकिन समझने लायक है कि कांग्रेस पार्टी का ध्यान तो 5 राज्यों के चुनाव पर है, इंडिया गठबंधन में नहीं है, कुछ आगे नहीं हो रहा है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों का आप देखिए पूरी ट्रेल बनती जा रही है। ये ऐसे नहीं है एक मुद्दा है। अखिलेश यादव के साथ पिछले पूरे महीने क्या हुआ आपने देखा, और किस तरह से अब जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हम भी उनको यूपी में बताएंगे कि हम बड़े भाई हैं यहाँ पर, हम किस तरीके से उनको सीट्स देंगे, या जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों कहा, या अब नीतीश कुमार की जुबान पे ये बात आ गई। तो ये एक ऐसा बेमेल गठबंधन बनता जा रहा है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने देखा होगा जब कोई सिंगर गाना गाता है तो पीछे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले होते हैं, और वो जब लय में बजाते हैं तब एक सिंगर गाता है, नोट्स तय होते हैं कि कब कौन बजाएगा क्या, ऐसा नहीं सब अपनी मर्जी से बजाते हैं। अब आप एक चीज थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक सिंगर गाना गाने के लिए खड़ा है, पीछे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 20-25 तरीके के, और सब अपनी अपनी मर्जी से बजने शुरू हो गए। एक बाजा जोर से बज रहा है, एक ने हारमोनियम जोर से बजा दिया, एक ने कुछ जोर से ढोलक बजा दिया। अब बताइए क्या वो सिंगर गा पाएगा? क्या उसकी बात समझ आ पाएगी? क्या वो म्यूजिक कौन क्या बजा रहा है समझ आ पाएगा? नहीं आएगा। कब होगा? जब एक म्यूजिक डायरेक्टर ये बताएगा कि आपको कब बजाना है, आपको कब बजाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो 28 पार्टियों का एक ये जो गठबंधन है, यहाँ कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। जिसका जब मन होता है वो अपना ताल उठा के जोर से बजा देता है, जब मन होता है जो वो बोल देता है। तो क्या संदेश जा रहा है जनता में कि भाई इनका गाना नहीं अभी समझ आ रहा है तो आगे 2024 में क्या समझ आएगा। इनका तो जो कहते हैं वो गाने का मुखड़ा होता है वही समझ नहीं आ रहा है। मुखड़ा क्या था? ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसी में आप 5-6 सीट के लिए लड़ बैठे, उसी में आपने अपनी एकता की पोल खोल दी। अखिलेश अपने उम्मीदवार उतार दिए और नीतीश कुमार तो बिहार में बैठे थे, उनको लगा यार फ्री बैठे हैं अभी, कांग्रेस तो ध्यान ही नहीं दे रही है, चलिए हम ही मध्य प्रदेश चल पड़ते हैं। वहां जाके उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो कहानी कुल मिला के ये है कि I.N.D.I.A जो गठबंधन है इसका राग तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा है, आगे आने की उम्मीद भी कम है, क्योंकि हर पार्टी का अपना राग है। अब 1-2 पार्टियां बीच में छूट भी गई हो तो आप उनको भी मिला लें। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही अलग राग चल रहा है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी।
और कौन सी पार्टी बची? दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआईएम जो हैं ये चाह रहे हैं कि हमें बिहार में कम से कम 13-14 सीट मिल जाए, तो भाई 40 तो टोटल सीट है, 26 रह जाएंगी। उस पे भी अब नीतीश कुमार ये समझते हैं सब चीजों को, इसीलिए उन्होंने ये ऐसा बयान दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपके पास भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक जनाधार नहीं है। और विधानसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ी थी आरजेडी के साथ मिलके, तो आरजेडी ने तो परफॉर्म किया, सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां भी सीट नहीं ला पाई थी। गठबंधन थोड़ा सा पीछे रह गया था और कहा जा रहा था कि कांग्रेस की वजह से ही नहीं हम सरकार में आ पाए। अब वही कांग्रेस पार्टी वहां पर 10 सीट मांग रही है और बहुत सारा कंफ्लिक्ट है। आप समझिए, आप एक बात को समझिए कि अभी वो बॉक्स तो ओपन ही नहीं हुआ जिसके पीछे सारी अभी चर्चा होनी है। सीट शेयरिंग वाला वो डिब्बा तो अभी खुला ही नहीं है। अभी तो बस आप ये कह लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, तभी इतना विवाद है। और वो जो सबसे महत्वपूर्ण डिब्बा सामने आएगा, जब वो खुलेगा, किसको कितना सीट जाना है नहीं जाना है, कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तब क्या होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट गुड। और अलग अलग आवाजें आपको बता ही रही हैं क्या हो रहा है। जी, जिस तरीके से सर अगर हम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए पूरे बयान पर नजर डालें तो उन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि ये हम हैं जो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये बयान सुनने के बाद थोड़ी आपत्ति तो रही होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को पता है उन्होंने करना वही है जो करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर इतना मेच्योर लेवल से चलती, या कांग्रेस पार्टी का इतना मेच्योरिटी लेवल होता, तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं, वो देखिए कैसे कैसे बयान दे रहे हैं अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लेके। बहुत बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए हैं, निजी तक चले गए थे, पिता तक पहुंच गए थे। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी का ध्यान सिर्फ एक चीज है, 5 राज्यों में हम परफॉर्म कर जाएंगे, फिर हम देखना कितनी सीट मांग सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आप 5 राज्यों में जीते या ना जीते, अखिलेश यादव आपको वहां पर 10-15 सीटें बहुत है अगर आ जाए, अगर आपको मिल जाए लड़ने के लिए 80 में से, तो बहुत शुक्र मनाइएगा आप। नहीं देगी वो। आप भूल जाइए कि आपको लालू और नीतीश कुमार जो है बिहार में ज्यादा सीटें दे देंगे। आप भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी आपको पंजाब या दिल्ली में ज्यादा सीटें दे देगी। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक वहम है, जिसे मैं कह सकता हूं, जिसे कुछ पार्टी के लीडर्स ने अपनी टॉप लीडरशिप में भर दिया। जो हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और वो मान भी गए। अदरवाइज कितना समय गुजर चुका है, अब तक आप सीट शेयरिंग कर चुके होते और अपनी अपनी रणनीति में लगे होते, लेकिन नहीं, आपने तो क्लियर एज दे दी। और आपकी लड़ाई किसके साथ है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ, जो इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेट में है, जो इस वक्त देश में है। नरेंद्र मोदी जिसके नेता हैं, जो पॉपुलैरिटी में सबसे नंबर 1 है, देश में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है। आप उनके साथ इस तरह से लड़ेंगे? ये सवाल हमने पहले भी उठाया था कि क्या इंडिया गठबंधन इस तरीके से लड़ेगी? तो लड़ाई ये समझ में नहीं आती है, और अभी से साफ होती दिख रही हैं। और मुझे बहुत डाउट है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही और आगे ईगो क्लैश भी हुई, तो जेडीयू कहीं छिटक ना जाए, बिहार में एसपी कहीं छिटक ना जाए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं छिटक ना जाए, पंजाब और दिल्ली में, तो फिर काहे का महागठबंधन? पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आज गठबंधन बनाया है, यूपीए सालों से चलता आ रहा है, बस अपने नाम चेंज कर दिया कि भाई ये फिल्म तो हम 2 बार लोगों को दिखा चुके, 14 और 19 में बुरी तरह फ्लॉप रही, चलो फिल्म का नाम ही चेंज कर देते हैं। उसका नाम है I.N.D.I.A। ऐसा नहीं यानी कि जी 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 यानी जी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक कोशिश की गई कि हम महागठबंधन बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता इतनी जल्दी यानी लोकसभा के चुनावों से पहले ये पूरी स्थिति भूलेगी, ये मुमकिन नहीं। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये टाइटैनिक है। ये वो टाइटैनिक है जिसके पास अपना पायलट भी नहीं है, शिप चलाने के लिए कोई कैप्टन नहीं है आगे जो शिप को चला सके। और टाइटैनिक का क्या हाल हुआ था सबको पता है, और पहले दिन से कह रहे हैं हम। कोई बच्चा भी कह देगा जिसे राजनीति की समझ नहीं है
कि आपकी टीम का कोई कैप्टन ही नहीं है। इंडिया गठबंधन आपने इतना बड़ा बना दिया जो चीजों को रेगुलेट करे, जिससे लोग बात कर सके, जो चीजों को डिसाइड कर सके, जो चीजों को सॉल्व करवा सके, कोई नहीं है। बस 28 पार्टियां, 28 बयान, अपनी अपनी बातें, अपने अपने राग। और सही कहा आपने, ये हम नहीं कह रहे हैं, गाहे बगाए इनकी ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां ही आगे आके जो है अविश्वास अपने ही गठबंधन में दिखा रही हैं, और सभी उंगलियां जो हैं वो कांग्रेस की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा आपके विधायक और सांसद हैं पूरे देश में। तो आप पे ही सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी, आप पर ही सबसे ज्यादा बातें उठेंगी। कुल मिला के कहा जाए तो आज हम नवंबर में बैठे हैं। आप यकीन मानिए, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे 5 विधानसभा के, फिर एक बार हलचल तेज होगी। कांग्रेस पार्टी उस वक्त किस स्थिति में होगी हमें नहीं पता, कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त अच्छी स्थिति में होगी या नहीं होगी, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिर हलचल तेज होगी, फिर अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, फिर मीटिंगों का दौर चलेगा, और आप देखिए ये चलता ही रहेगा मार्च महीने तक। और बहुत कम इस चीज के, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई मीटिंग हो और तुरंत शीट शेयरिंग पे कोई बात बन जाए, ऐसा लगता नहीं। ओमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मिल बैठ के फिर कर लेंगे ठीक। तो मिलते रहिए, बैठते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। जी। और अब चुनावों के रिजल्ट या चुनावों की मतदान होने में भी ज्यादा वक्त बाकी रह नहीं गया। लगभग गिना जाए तो आज से 1 महीना, और 1 महीने बाद सारी स्थिति हमारी नजरों के सामने होंगी, और क्या कुछ होगा ये भी साफ हो जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने। और कुल मिलाकर हमारा भी इंतजार बरकरार है कि आखिर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव क्या रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट लोकसभा के चुनावों के लिए महागठबंधन के रिजल्ट पर काफी निर्भर करेगा। इसी तरह की तमाम जानकारियां और अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप सभी नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।